अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना। अब रिडॉक्स इक्वेशन या तो एसिडिक मीडियम की हो सकती है या फिर बेसिक मीडियम की। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग बाय एसिडिक मीडियम। तो ये हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि परमैंगनेट कन्वर्ट हो रहा है, परमैंगनेट कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, मैंगनीज आयन में, जबकि दूसरी तरफ क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्लोरीन गैस में। अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सा जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है जी +7 और यहाँ पे कितना है +2 में। तो इसका मतलब है +7 से +2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये वाला रिएक्शन कौन सा, फिर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये वाला क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। जबकि क्लोराइड, क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्लोराइड जो है वो माइनस से 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा ये। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखिए स्टूडेंट, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर और H आयन। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर और H आयन। तो यहां पे देखें स्टूडेंट, 4 ऑक्सीजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे, 4 ही होंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। ओके हो गया। अब देखें 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो हम रिएक्टेंट वाली साइड पे, क्योंकि इस तरफ हमने हाइड्रोजन लिखने हैं, फिर बैलेंस होगा। तो क्या करेंगे, जितने यहां पे हाइड्रोजन है आप उतने हाइड्रोजन आयंस इस तरफ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहां पे देखें कि मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है। तो +7 से +2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन का हाफ पोर्शन जो है वो बैलेंस हो गया है। दोनों तरफ हाइड्रोजन 8-8 है, ऑक्सीजन 4-4 है, मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, ये बैलेंस हो गई है। कौन सा पोर्शन उसका बैलेंस हुआ है, रिडक्शन हाफ पोर्शन जो है वो उसका बैलेंस हो गया है। अब हम करते हैं जी ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में सबसे पहले तो आप इन एटम्स की तादाद जो है वो बराबर कर लें, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर लें। इस तरफ कितने क्लोरीन है, 2, और इस तरफ कितना है, 1 क्लोरीन है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे यहां पे। तो ये नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब -1 से 0 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। 1 क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहां पे कितने क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ये 2 क्लोराइड क्या करेंगे, क्लोरीन में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। क्लियर हो गया। ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है और उधर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें हम 2 के साथ, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। तो दोनों तरफ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख लें, ये 2 मल्टीप्लाई सबसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 हाइड्रोजन आयंस, 2 परमैंगनेट आयंस
और हमारे पास क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया 2 मैंगनीज आइंस और 8 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरह स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन भी लिख रहे हैं आप, तो ये हो गए जी 10 क्लोराइड आइंस, 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और 10 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में जो चीज़ सेम है आप उसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट वाली साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो क्या है, रिएक्टेंट वाली स्पीशीज रिएक्टेंट की तरफ लिख लें, प्रोडक्ट वाली स्पीशीज को प्रोडक्ट वाली साइड पे लिख लें। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई 16 हाइड्रोजन आइंस, 2 परमैंगनेट आइंस और 10 जो है वो क्लोराइड आइंस हैं। जबकि इस तरफ क्या आ गए 2 मैंगनीज आइंस, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 5 क्या आ गए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस होगी बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए। क्लियर हो गया।